तो अकाउंट्स में हम क्या देख रहे थे? बीआरएस। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम कहाँ पे पहुंचे थे उस टाइम पे? क्वेश्चन कर रहे थे कौन सी हम कौन सा चीज स्टार्ट रहे थे? कैश बुक। उस टाइम पे कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से देख रहे थे। हमारे पास प्रॉब्लम्स थी बीआरएस में। पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास? बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है। और हम उठा रहे थे हमारा कैश बुक। हम उठा रहे थे हमारा कैश बुक। उसका कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। ठीक है। कैश बुक का बैंक कॉलम। स्पीकर। हाँ, तो क्या उठा रहे थे हम? हमारा कैश बुक। है ना, जो हमने किया था इससे पहले। हमारे पास प्रॉब्लम्स थी, हम उठा रहे थे अपना कैश बुक, और उसमें से भी कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। ठीक है। और उसी के हिसाब से जो हमारे पासबुक में हमारे बैंकर ने किया था हम वही कर रहे थे। जो हमारे पासबुक में हमारे बैंकर ने किया था, अगर हमने कुछ चेक्स वहां पे इशू की थी और हमने यहां से डिडक्ट की थी, उसने डिडक्ट नहीं की थी, हम क्या करते? वापस उसको ऐड करते। बट हमारे पास कौन सी बैलेंस पहले वाली थी? यानी कि कौन सी? डेबिट बैलेंस। ठीक है। फेवरेबल यानी कि डेबिट बैलेंस, मतलब हमारे ही पैसे बैंक में है। हमारे ही पैसे बैंक में है। हमने चेक्स दी थी बंदे को और वो पेमेंट लेने नहीं गया। अब जब वो पेमेंट लेने नहीं गया, हमने क्या किया होगा? अपने कैश बुक में उसे लेस किया होगा। जब किसी को पैसे दोगे, आप अपने बुक्स में उसे क्या करोगे? उस पैसे को डिडक्ट करोगे। बट वो पेमेंट लेने नहीं गया, बैंकर ने अभी डिडक्ट, हम क्या करेंगे? वापस से ऐड करेंगे। ठीक है, हम वापस से इसमें ऐड करेंगे। तो दूसरा क्या था हमारा? चेक्स हमने क्या की? रिसीव की, बट हाँ, रिसीव्ड ही लिखो।
बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक्स हमने रिसीव की बट हमने डिपॉजिट नहीं की। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, जब हम चेक रिसीव करेंगे उसे डिपॉजिट नहीं करेंगे तो हमारा जो बैंक कॉलम होगा कैश बुक का, वो ज्यादा होगा कि कम होगा। हमने अपने कैश बुक के कॉलम में उसे रिकॉर्ड कर दिया, बढ़ा दी बैलेंस कि हमारे पास कैश आ गया, बट बैंकर को भी नहीं पता, हमने उसको भी चेक नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, इसे लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद और एक चीज होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बट हमने अभी कैश बुक में उसे रिकॉर्ड, बैंकर ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंकर ने हमें इंटरेस्ट दिया, उसने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाला, क्या हमें खुद ही पता चलेगा? उस हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, हमारा कैश बुक क्या होगा। हमें क्या करना है, हमें उसी के हिसाब से जो उसने किया वो करेंगे, और जो हमने चीजें की उसे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। उसने हमारे अकाउंट में पैसे डाले, हम क्या करेंगे, यहां पे अपने कैश बुक में उसे ऐड करेंगे। क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने इंटरेस्ट, होता है ना बैंक कभी कभार हमारे यहां से एटीएम चार्जेस वगैरह कट कर लेती है और हमें पता ही नहीं होता है। अब उन्होंने पैसे कट कर दिए, हमें भी पता नहीं है, जो उसने किया हम भी वही करेंगे ताकि हमारा बैलेंस किसके बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे लेस। उसके बाद क्या था, डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमारा एक कस्टमर है, उसको हमारा अकाउंट नंबर पता था, उसने अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाल दिए, बट हमें उसकी अभी कोई प्रियोर नॉलेज नहीं है। हमारा बैंक अकाउंट ज्यादा होगा कि कम होगा कैश बुक से, उसने बढ़ाया तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये तो हमने ऑलरेडी देखा था, है ना। अब इसमें नया क्या है, नया हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं। कौन सी बैलेंस थी है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस थी, प्लस में फिगर्स थी। जब प्लस में फिगर्स थी इसीलिए हम ऐड लेस कर रहे थे। ठीक है, हमारे पास कौन सी फिगर्स थी, प्लस में थी। कैश बुक के बैंक कॉलम में या तो हमारे पैसे बैंक के पास होंगे, हमारे पैसे किसके पास होंगे, यानी कि फेवरेबल बैलेंस या डेबिट बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस लिख सकते हो आप, फेवरेबल, डेबिट या पॉजिटिव बैलेंस। या बैंक के पैसे किसके पास होंगे, बैंक के पैसे किसके पास होंगे, हमारे पास होंगे। तो कौन सी बैलेंस होगी, अनफेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। किस बुक के हिसाब से, हम अभी भी कैश बुक ही देख रहे हैं। हम अभी कौन सी बुक ठीक कर रहे हैं, इन 2 कॉलम्स में अभी भी हम कैश बुक ही ठीक कर रहे हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूंगा मेरा कैश बुक का बैंक बैलेंस है 20,000, तो कौन सी बैलेंस इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस। अगर मैं कहूंगा -20,000,
तो कौन सी बैलेंस इंडिकेट करता है? नेगेटिव, यानी कि कौन सी? ओवरड्राफ्ट, लोन। ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा कि चेक जो थी हमने प्रेजेंट की बट वो पेमेंट लेने नहीं गया, हमने चेक उसे दे दी बट वो पेमेंट लेने, हमने क्या किया था इसमें? वापस से वो बैलेंस वापस से ऐड कर दी थी, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस थी इसीलिए इसमें क्या कर दी थी हमने? ऐड। फर्ज करो वो 10,000 थे, तो हमारी जो बैलेंस निकल के आई वो कितनी आई? यानी कि कैश बुक में हमारे पास पैसे कितने हैं अभी? 30,000। कैश बुक में हमारे पास पैसे कितने हैं? 30,000। क्यों? क्योंकि एक चेक जो थी हमने बंदे को दी थी, हमने वो पैसे डिडक्ट कर लिए थे और वो पैसे लेने नहीं गया, जबकि पासबुक में भी 30,000 होंगे और हमने वापस से इसमें क्या कर दिया? इसको ऐड कर दिया। क्लियर? समझ आया? अब अगर मेरा नेगेटिव बैलेंस होता, अब अगर मेरा कौन सा बैलेंस होता? नेगेटिव बैलेंस होता, यानी कि बैंक के ही पैसे किसके पास होते? तो जब मैं चेक देता क्या मेरी नेगेटिव बैलेंस और नेगेटिव होती या वो पॉजिटिव में हो जाती? और नेगेटिव में होती। जब मैं वो चेक देता क्या वो नेगेटिव बैलेंस और नेगेटिव में हो जाती या वो पॉजिटिव में हो जाती? और नेगेटिव में हो जाती। क्यों? क्योंकि पैसे और निकल रहे हैं बैंक से, ओवरड्राफ्ट और निकल रहा है बैंक से। समझ आ रहा है? बातों को समझ रहे हो? तो उस केस में मेरा जो लोन है वो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। फर्ज करो मैंने 10,000 रुपये उसे क्या दे दिए? चेक, और मैंने अपने कैश बुक में लिखा कि अब मेरा लोन कितना है? 30,000, बट वो प्रेजेंट पेमेंट प्रेजेंट करने नहीं गया। ठीक है, वो पेमेंट प्रेजेंट करने नहीं गया। जब वो पेमेंट लेने नहीं गया तो मेरा लोन 30,000 होगा कि 20,000 ही होगा? हाँ, 20,000 ही होगा ना। तो इस केस में क्या करूंगा? मैं इसे माइनस करूंगा, इस बैलेंस को उल्टा करूंगा इस बैलेंस को। तो इसीलिए जो भी फेवरेबल बैलेंसेस होगी डेबिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस में हम इसका क्या करेंगे? हमेशा उल्टा करेंगे। तो ऐड की जगह लेस की जगह समझ आया? लोन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जब वो चेक लेने नहीं गया तो आपका लोन क्या हो रहा है उस टाइम पे? कम ही हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या कर रहे हो? उसको लेस ही कर रहे हो। ठीक है, चेक आपने रिसीव की थी बट वो डिपॉजिट नहीं की, यानी कि आपका लोन होना चाहिए था कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा लोन कम हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज, हमारा लोन क्या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। डायरेक्टली डिपॉजिट किया है हमारे कस्टमर ने, हमारा लोन कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। क्लियर? ये था हमारा कैश बुक, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इतना ही दिया होता है। दो ही यहां पे बुक्स में दिए होते हैं कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस का किसी लगभग बहुत सारे बुक्स में आप नहीं देखोगे ये वाला कॉलम। ठीक है, सिर्फ होगा फेवरेबल बैलेंस किसका? कैश बुक का। फेवरेबल बैलेंस किसका होगा? पासबुक का। क्या पता नेगेटिव में पूछे वो क्वेश्चंस, फिर वहां पे समझ ही ना आए कि आप करो क्या। अब हमारा कौन सा थर्ड है? पासबुक। और पासबुक की हम कौन सी बैलेंस लेंगे? अब हम ठीक कर रहे हैं अपना पासबुक, उसको बराबर करेंगे किस हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से बराबर करेंगे। इसकी कौन सी बैलेंस? फेवरेबल बैलेंस। और पासबुक की कौन सी बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होती है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है फेवरेबल बैलेंस? यही सेम जो पहला कॉलम था कि हमारे पैसे कहां पे है? बैंक में। ठीक है, हमारे पैसे कहां पे है? अब हम ठीक करेंगे पासबुक।
जब हम ठीक करें पासबुक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, हमने एक चेक इशू की थी, वो प्रेजेंट करने नहीं गया, वो पैसे निकालने नहीं गया, कैशियर ने कैश बुक में उसे क्या किया होगा, लेस किया होगा, है ना। उसने कैशियर ने कैश बुक में उसे क्या किया होगा, हमें ठीक करनी है अपनी पासबुक, हम भी क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद चेक्स रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, कैशियर ने चेक भेजी बैंक में जमा करने के लिए, कैशियर ने चेक भेजी बैंक में जमा करने के लिए, उसने अपने कैश में उसे क्या किया होगा, ऐड किया होगा, है ना। हमने भी ऐड, क्योंकि हमारे पास चेक, बट हमें क्या करना है, जो कैशियर ने किया हमें वही करना है। क्या करेंगे, उसने जब चेक्स दी उसने क्या किया होगा, अपने बैलेंस में ऐड किया होगा, हम भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर, समझ आ रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, हमने उसे इंटरेस्ट दिया, उसने अभी रिकॉर्ड, हम क्या वापस से करेंगे, इसे लेस करेंगे, क्योंकि उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है। जो उसने नहीं किया हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे, और जो हमने किया हम उसको खत्म करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज, हमने उसे इंटरेस्ट चार्ज किया, उसे उसका पता नहीं है, हमने क्या किया होगा, लेस की होगी उसकी बैलेंस, वापस से क्या करेंगे, ऐड, क्यों, क्योंकि उसे अभी पता ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, एक कस्टमर ने उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा कर दिए, क्या उसको पता है, मत ना पता है, हमें किसके बराबर बैलेंस लानी है वापस से, कैश बुक के हिसाब से, हम पासबुक उठा रहे हैं और कैश बुक के हिसाब से लानी है, उसे पता ही नहीं है, तो वापस से क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बताऊंगा इसका शॉर्टकट ही बन रहा है इसका, ठीक है। ये जो टेबल बन रहा है इसका शॉर्टकट ही बन रहा है, एक पता होगा, ये सब आपको खुद ही करना आएगा फिर, ठीक है। देखी हमने पासबुक की कौन सी बैलेंस, आप कौन सी बैलेंस देखेंगे, अनफेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस, ठीक है। अनफेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस, मतलब नेगेटिव बैलेंस। जो सेम नेगेटिव बैलेंस कहां पे थी, यहां पे, वही सेम नेगेटिव बैलेंस कहां पे आ रही है, यहां पे भी आ रही है। चेक इशू की थी उसने, बट वो पेमेंट लेने नहीं गया। जब उसने चेक इशू की होगी तो उसने क्या किया होगा अपने पासबुक में, अपने कैश बुक में, मैंने आपको चेक दी, मैं कैशियर हूं, तो मैं क्या करूंगा अपने कैश बुक में, कम करूंगा, ठीक है। मैं करूंगा उसे कम, जब मैं कम करूंगा कैशियर को भी क्या करना चाहिए था, कम करना चाहिए था, बट उसने नहीं किया, ठीक है। उसे अभी वो बंदा अभी चेक निकालने, अब वो क्या करेगा, उसे कम करेगा क्या ऐड करेगा, नॉर्मली सोचो वो क्या करेगा, पहले कम करेगा, ठीक है, वो कम करेगा। बट बैलेंस कौन सी है यहां पे, बैलेंस यहां पे अनफेवरेबल है, ठीक है, यानी कि लोन है यहां पे कौन सा है, लोन है। उसकी वजह से लोन बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, तो क्या हो जाएगी, बैलेंस ऐड हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस हमारी यहां पे ऐड हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है यहां पे। सेम चेक्स रिसीव बट नॉट, चेक उसने रिसीव किया बट डिपॉजिट अभी नहीं हुई है, चेक उसने रिसीव किया बट अभी डिपॉजिट नहीं हुई है, तो उस केस में जब चेक उसने दी होंगी बैंक को, उसने अपने अकाउंट में क्या किया होगा, उसे ऐड किया होगा, ठीक है। और यहां पे उसका लोन कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए उसकी वजह से, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, हम वही करेंगे जो उसने किया है, ठीक है। बट यहां पे ख्याल रखेंगे जो बैलेंस है वो नेगेटिव में है, तो इसका क्या करेंगे, जो हमने यहां पे किया इसका रिवर्स करेंगे, ठीक है। जो हमने यहां पे किया उसका क्या करेंगे, क्योंकि बैलेंस हमारी क्या है, हमें देखना है कि लोन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी वजह से लोन बढ़ रहा है कि, और ख्याल रखना है कि हम पासबुक उठा रहे हैं कि कैश बुक उठा रहे हैं, इतना ही ख्याल रखना है।
इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसकी वजह से लोन बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज, लोन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा, नेगेटिव में बैलेंस है, तो फिर से क्या हो जाएगा? इसमें लेस हो जाएगा। लास्ट में डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक, कस्टमर ने उसके अकाउंट में डायरेक्टली क्या कर दिया? पैसे डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो उस केस में जब वो डायरेक्टली क्या कर रहा है? पैसे डिपॉजिट, हमारी जो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस होगी उस पर क्या इफेक्ट जाएगा? पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब देखो, अब दिमाग मत लगाओ इसका। ठीक है, ये वाला तो समझ आया ना, ये तो सबको करना आएगा ना, ये पहला वाला, ये पहला वाला सबको आएगा ना। बाकी सब चीजें ये याद रखो, ये वाला जो हमने फेवरेबल बैलेंस किसके हिसाब से देखी, ये सब भूल जाओ। ठीक है, हमारा जो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है, यानी कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। पहले याद होना चाहिए कि फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है। हमारा जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस कैश बुक का, और जो हमारा पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है, वो इसका अपोजिट होता है, अनफेवरेबल बैलेंस। इनका सेम इफेक्ट होता है, एड लेस एड लेस एड लेस। यानी कि अगर आपको ये करना आएगा, ये ऑटोमेटिकली आपको जो इफेक्ट आप किस पे कर रहे हो, इस पे दे रहे हो, वही इफेक्ट आप किस पे दे दो। यानी कि ये वाली चीजें आपको याद रखनी है, ये वाला कॉलम आपको सीधे सीधे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अनफेवरेबल बैलेंस है और पासबुक की कोई फेवरेबल बैलेंस है, ये दो, इसको इसका अपोजिट कर लो। समझ आ रहा है? क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद समझ आएगा, छोड़ो। देखो क्वेश्चन, भूल जाओ इसको। ठीक है, क्योंकि किताबों में सिर्फ दो ही चीजें दी होंगी, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अनफेवरेबल पे वो नहीं जाते लगभग लगभग। आप जाएंगे मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। लिखो, द बैलेंस एज पर the debit balance as per the debit balance as per the debit balance as per cash book is the debit balance as per cash book is rupees 10,000. The debit balance as per cash book is rupees 10,000 है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जो आपको पता ही है। ठीक है, checks deposited, checks deposited rupees 1,000 but not presented for payment. Checks deposited rupees 1,000 but not presented for payment, but not present for पेमेंट। फुल स्टॉप के बाद देखो, द बैलेंस एज पर पासबुक विल बी, द बैलेंस एज पर पासबुक विल बी कैश बुक। ठीक है, कौन सी बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस। कितनी? और क्या हुआ है, एक कस्टमर जिसको हमने चेक दी है 1,000 की, वो पेमेंट लेने नहीं गया, और हमें बताना है पासबुक में हमारी बैलेंस क्या होगी। आपकी प्रेजेंट बैलेंस है 10,000 और एक कस्टमर है 1,000 रुपये आपने उसे दिए हैं चेक, और वो पेमेंट जो है पासबुक से पासबुक वो वहां पे पेमेंट लेने नहीं गया। हमें बताना है कि पासबुक के हिसाब से क्या बैलेंस होगी। जब 10,000 है, आपने उसे जब चेक दिया, तो उसकी वजह से आपका बैलेंस कैश बुक में कम होगा कि बढ़ेगा?
कम होगा। आपने क्या किया होगा इसको, जब आप अपने पैसे किसी बंदे को देते हो तो वो आप डिडक्ट करते हो कि ऐड करते हो, डिडक्ट करते हो। आपने 10,000 है इस टाइम प्रेजेंट आपके पास, आपने उसे कितना दे दिया, 1,000, बट वो पैसे लेने, जब वो पैसे लेने नहीं गया, इसका मतलब पासबुक में हमारे जो बैंकर है उसने एंट्री की 1,000 कम किया, उसने 1,000 कम किया। क्यों कम नहीं किया, क्योंकि वो पेमेंट लेने गया ही नहीं। हमने यहाँ पे 1,000 कम कर दिया, हमने यहाँ पे 1,000 कम कर दिया, बट उसने 1,000 कम नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो बंदा पेमेंट लेने नहीं गया। अब हमारी बैलेंस आनी चाहिए पासबुक के हिसाब से, हम क्या करेंगे, वापस इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, 1,000, यानी कि पासबुक के हिसाब से कितनी बैलेंस होगी, 11,000। क्यों, क्योंकि हमारे पास 10,000 बैलेंस है और 1,000 हमने उसमें से दिया है किसको, मिस्टर ए को, और वो पेमेंट लेने नहीं गया। वो पेमेंट लेने, बैंकर को कहां पता है कि वो अभी उसके पास चेक है, उसने डिडक्ट नहीं किया, तो उसके पास हम इस बैलेंस को क्या करेंगे वापस से, ताकि हमारी पासबुक की बैलेंस निकले। और हमारी पासबुक की बैलेंस कितनी निकलेगी, 11,000। ठीक है, क्यों 11,000 आएगी, 10,000 क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहां पे डिडक्ट कर दिए 1,000, ये 1,000 हमने डिडक्ट कर दिया यहां पे। क्लियर, एक और लिखो खुद से, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹1,000, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹1,000, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹1,000, interest given by the bank, interest given by the bank ₹100, interest given by the bank rupees, the balance as per passbook will be the balance as per passbook will be कैश बुक में कितना बैलेंस है, 1,000 अभी, और हमें क्या दिया बैंक ने, इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, कितना, तो पासबुक में कितना बैलेंस होगा इस इंटरेस्ट से पहले, 1,000, और जब उनने 100 रुपए इंटरेस्ट दिया होगा, क्या उनने हमें बताया होगा ना, तो उनके अकाउंट में कितनी बैलेंस होगी, 1,100। हमारे पास कैश बुक है और हमें बतानी है कि बैलेंस एज पर पासबुक क्या होनी चाहिए। उसने हमें इंटरेस्ट दिया, जब हम कैश बुक उठाएंगे हम वही चीजें करेंगे जो पासबुक में क्या ही बैंक करने की होगी। उसने हमें इंटरेस्ट दिया, उसने इस 1,000 पे क्या किया, 100, हम भी क्या करेंगे इस कैश बुक में 100 ऐड करेंगे, तो हमारी बैलेंस क्या निकल के आएगी, 1,100। ठीक है, समझ आया। ये वही है जो हमने लास्ट टाइम किया था। अब एक और क्वेश्चन लिखो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक विल बी, सॉरी, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 900, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 900, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 900, directly deposited by the customer ₹500, directly deposited by the customer
500. The balance as per cash book will be, the balance as per cash book मैंने बोला था अभी आपको, जो आप कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ इफेक्ट दे रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सेम वही इफेक्ट किसके साथ दो, पासबुक के डेबिट बैलेंस के साथ, ठीक है। यानी कि ये दो मानो के सेम ही है, सेम इफेक्ट इसको भी दे दो, ठीक है। आपका पासबुक है, या तो समझो या तो इस तरह करो, आपका पासबुक है, पासबुक बैलेंस क्या है इस टाइम पे, कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस 900, ठीक है, यानी कि लोन, ठीक है। और हमें सेम करना है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह इसमें भी करना है। हमारा एक कस्टमर है, उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट किया है पैसे, उसने हमारे अकाउंट में क्या किए, पैसे डायरेक्टली डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। तो इस केस में जब वो पैसे हमारे अकाउंट में डालेगा तो हमारा लोन बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, ठीक है। तो उस केस में कितना डाला है, ये लोन है ना, और ये बैलेंस यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव बैलेंस है ना। तो इसे क्या करेंगे हम, माइनस में रखेंगे, ठीक है। इसे हम किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, ताकि हम सेम वही प्रोसीजर करें जो हमने किसके साथ किया, कैश बुक के साथ। हम इसको माइनस में रखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिट को हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, प्रीवियसली जो हमने देखा था। तो इसको भी क्या करेंगे यहाँ पे, तो माइनस हमारे पास 400 निकल के आएगा, यानी कि अभी हमारा लोन कितना है, 400 रुपया है। एक और क्वेश्चन लिखो इसमें, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज रुपीज, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज रुपीज 11,000, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज रुपीज 11,000। उसके बाद लिखो पहला पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड रुपीज 1,000। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट चार्जेड बाय द बैंक रुपीज 500, इंटरेस्ट चार्जेड बाय द बैंक रुपीज 500। तीसरा पॉइंट, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर रुपीज 2,000, ठीक है। पासबुक है, ठीक है। कौन सी बैलेंस है, फेवरेबल, यानी कि प्लस बैलेंस। कितनी बैलेंस है अभी, 11,000।
हम उठा रहे हैं पासबुक, सुनो, हम क्या उठा रहे हैं, और हमारी बैलेंस किसके हिसाब से आनी चाहिए, कैश बुक के हिसाब से। हम उठा रहे हैं पासबुक और हमारी बैलेंस किसके हिसाब से आनी चाहिए, यानी कि जो कैशियर ने किया होगा हम वो करेंगे, प्लस जो हमने किया होगा, हम जो बैंकर है अभी उसका रिवर्स करेंगे। ठीक है, जो हमने किया होगा हम उसका क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। 11,000 हमारी अभी की बैलेंस है, तो क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या था हमारा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कैशियर ने जो कैश बुक बना रहा है उसने चेक इशू की, बट वो हमारे पास पेमेंट लेने नहीं आया। जब उसने चेक इशू की होगी तो उसने अपने कैश बुक में उसे क्या किया होगा, उसे माइनस किया होगा। हम भी क्या करेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो हम क्या करेंगे, इसे हम भी माइनस करेंगे। उसने भी माइनस किया, हम भी माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हमारा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया कि कैशियर को पता है ना, उसने किया होगा ना। जब उसने नहीं किया, जो हमने किया हम उसको रिवर्स करेंगे। हमने चार्ज किया यानी कि हमने माइनस किया था इंटरेस्ट, अब क्या करेंगे, वापस इसको प्लस करेंगे। कितना, 500। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द बैंक बाय कस्टमर ₹2000, वही है, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द बैंक बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली उस कस्टमर के पैसे डाले कैशियर के कि कैशियर को पता है, अभी नहीं पता है, उसने अपने अकाउंट में उसे ऐड किया होगा ना, नहीं किया होगा। जब नहीं किया होगा, हम जो हमने किया हम उसका रिवर्स करेंगे, हम वापस से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि हमारी बैलेंस कैश बुक के हिसाब से निकले। तो उसके बाद कितना था, 2000। ठीक है, -3000, 2500, 8500, 7500, 8500। तो ये बैलेंस किसके हिसाब से है, तो कैश बुक में हमारी बैलेंस क्या होगी, और पासबुक में कितनी बैलेंस है, 11,000। क्यों, क्योंकि हमने ये सब चीजें की जो कि कैशियर ने नहीं की। अगर ये सब चीजें कैशियर करता तो उसकी बैलेंस भी कितनी होती, 11,000 बराबर होती। समझाया, समझाया कि नहीं आया है, नहीं समझ आ रहा है। हम इसको फिर से एक बार करते हैं, फिर से बेसिक से, ठीक है, ताकि जो कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। और हम नेगेटिव बैलेंस को भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन में आपको आएंगे, क्योंकि बुक में भी नहीं है, किसी जगह किसी 1-2 बुक में होंगे मुश्किल से। हमारे पास कैश बुक है, हमारे पास पासबुक है। ठीक है, बैंक हमारी बिजनेस क्या बनाएगी, कैश बुक, और बैंक क्या बनाएगा। जब हमने कैश बुक बनाया तो हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखा है ना, एक में था कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और बैंक अकाउंट। जो भी हमारे बैंक में ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो हम किस में दिखा रहे थे, इसीलिए हम क्या उठा रहे, कैश बुक। जब हम कैश बुक की बात करें तो हम किस कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। और जब बैंक में ट्रांजैक्शन होगी वो और कहां पे रिकॉर्ड होगी, इस पासबुक में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, 2 जगह रिकॉर्ड होगी, एक तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, और यानी कि अगर मैं अपने कैश बुक में पैसे ऐड करूंगा, बैंक में ऐड पैसे करूंगा, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे ऐड हो जाएगा पैसा, है ना। यहां पे भी क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए पैसा। अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूं तो पैसे क्या होने चाहिए, और यहां पे भी क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए पैसे। इतना समझ आया ना, होना चाहिए ना। जब मैं यहां पे कर रहा हूं ऐड, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए,
जब मैं यहां पे लेस कर रहा हूं तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। बट ये कैश बुक एक अलग पर्सन के पास है और ये पासबुक एक अलग पर्सन के पास है, ये दूर है और ये दूर है। ठीक है, कैसे, मैं समझाता हूं। मैंने एक पर्सन मिस्टर ए को चेक दी, मैंने उसे क्या दी, 1000 रुपए की। अब मैं क्या करूंगा, उस चेक को लेस करूंगा अपने बैंक में से, बट वो कहां पे लेस होनी चाहिए, और यहां पे लेस होनी चाहिए। मैंने माना कि वो लेस हो गई और मैं दिमाग में मान के चला कि यहां पे भी क्या हो जाएगी वो, बट वो बंदा मिस्टर ए चेक निकालने नहीं गया। क्या यहां पे लेस होगी अब ना, इसका मतलब यहां पे बैलेंस जो होगी, अगर 10,000 थी वो 9,000 दिखाएगी, बट यहां पे 10,000 बराबर दिखाएगा। तो डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस आ गया ना। यहां पे 9,000 दिखा रहा है अमाउंट और यहां पे क्यों, क्योंकि मैंने एक चेक दी और वो डिपॉजिट करने, वो विड्रॉ करने नहीं गया। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, और इन्हीं डिफरेंस को क्या हम करते हैं, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम इन्हीं डिफरेंस को पढ़ते हैं कि कहां कहां पे डिफरेंस आ रही है। ठीक है, ताकि हमारा जो बैलेंस है, जब हम कैश बुक बना रहे हैं, अगर हमारा 9,000 है और यहाँ पे 10,000 है, क्यों 10,000 यहाँ पे और क्यों 9,000 यहाँ पे है, इसी को स्टडी करने के हम क्या क्या यूज करते हैं, हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ताकि रिकंसिलिएशन मतलब सलाह करना, किसी चीज को बराबर करना। हम इसको इसके साथ क्या कर रहे हैं, जब हम कैश बुक को बराबर करेंगे किसके साथ, पासबुक के साथ, इसका मतलब मैं उठा रहा हूं कैश बुक, मैं क्या उठा रहा हूं, और इस कैश बुक को किसके हिसाब से बराबर कर रहा हूं, जब मैं कैश बुक उठा रहा हूं और उसको बराबर करूंगा किसके साथ, पासबुक के साथ। यानी कि मेरे पास था 9,000 अमाउंट, मैंने माना था कि 1,000 की चेक उसने निकाली होगी, बट उसने अभी, और मुझे बैलेंस किसके हिसाब से आनी चाहिए, पासबुक के हिसाब से। तो जब उसने नहीं निकाली, मैंने लेस किया था, अब मैं वापस से क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड क्यों करूंगा, क्योंकि उसने वो चेक नहीं निकाली, इसीलिए मेरी बैलेंस किसके बराबर आ गई, फिर से पासबुक के हिसाब से। अगर मैं उठाऊंगा पासबुक, अगर मैं क्या उठाऊंगा, जब मैं पासबुक उठा रहा हूं तो मेरी बैलेंस किसके हिसाब से आनी चाहिए, कैश बुक के हिसाब से आनी चाहिए। जब कैश बुक के हिसाब से आनी चाहिए, जब वो बंदा यहां पे मुझे 9,000 बैलेंस दिखा रहा है और यहां पे कितनी बैलेंस दिखा रहा है, 10,000, तो इसने, मैं देखूंगा कैशियर ने क्या किया। अच्छा, कैशियर ने एक चेक दी है 1,000 की, अच्छा ये बंदा भी विड्रॉ करने, बट इसने माइनस किया है, मैं भी यहां पे क्या करूंगा, और मेरी बैलेंस किसके हिसाब से आ जाएगी, कैश बुक के हिसाब से आ जाएगी। क्लियर, समझ आया। अब फिर से इस पे क्वेश्चन करते हैं। जब मैं कैश बुक उठाऊंगा तो मैं बैलेंस जिसकी होगी मैं वही उठा रहा हूं। बैलेंस एज पर कैश बुक इज 25,000। कैश बुक की बैलेंस है 25,000। कितनी है कैश बुक की बैलेंस, कितनी है, 25,000। ठीक है, और मुझे चाहिए बैलेंस किसकी, मुझे चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक। मेरी बैलेंस एज पर कैश बुक कितनी है, 25,000, और मुझे बैलेंस कौन सी चाहिए, पासबुक की। मुझे बैलेंस चाहिए पासबुक की, और कैश बुक की बैलेंस मेरे पास कितनी है। यानी कि मैं क्या उठा रहा हूं उस टाइम पे, मैं फिर से वही कैश बुक उठा रहा हूं। ठीक है, और इसे किसके बराबर करूंगा, इसे बराबर करूंगा पासबुक के बराबर, ताकि मेरी बैलेंस किसके हिसाब से निकले। जब मैं कैश बुक उठा रहा हूं और उसे बराबर करूंगा किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से, तो मैं वो सारी चीजें करूंगा जो इस कैशियर ने किए होंगे। अगर उसने किसी जगह ऐड किया होगा मैं भी ऐड करूंगा, अगर उसने किसी जगह लेस किया होगा मैं भी लेस करूंगा। अगर मैंने ऐड किया होगा और उसने ऐड नहीं किया होगा मैं रिवर्स करूंगा। अगर मैंने लेस किया होगा उसने ऐड नहीं, लेस नहीं किया होगा, मैं उसका रिवर्स करूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है अब। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं
एक कस्टमर है, मैंने उसे चेक दी है, कितने की, 2000 की, बट वो पेमेंट निकालने नहीं गया। ठीक है, मैंने चेक दिया उसे और वो पेमेंट निकालने नहीं गया। उसके बाद मैं देख रहा हूं इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, लिमिट बाय द बैंक। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है कितना, 1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद मैं देख रहा हूं मैंने बैंक में चेक भरी है, बट उसने अभी क्लियर नहीं की है। ठीक है, उसने कलेक्ट अभी नहीं किया 4000। अब मुझे बताओ मैं कौन सी बैलेंस उठा रहा हूं, किसे उठा रहा हूं मैं, बैलेंस किसके बराबर आनी चाहिए, जो कैश बुक की बैलेंस है वो कितनी है अभी प्रेजेंट। क्या मुझे खुद ही पता चलेगा कि पासबुक में कितनी बैलेंस होगी? क्या मैं रफली लिखूंगा 15000, रफली लिखूंगा मैं? कैसे लिखूंगा जबकि मुझे पता, मैं गैस कर सकता हूं यहां पे। जब गैस नहीं कर सकता हूं तो इसका मतलब मुझे अनडू करना पड़ेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी बढ़ रहे हो, सेट्स। अब देखो, अब सुनो, उसके बाद में क्वेश्चन दूंगा करने के लिए भी। ठीक है, बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से, आनी किस हिसाब से चाहिए, पासबुक के हिसाब से। अब सब देखेंगे इसके इस तरफ। ठीक है, हमारे पास बैलेंस अभी कितनी है कैश बुक में, 25000, और हमारी बैलेंस किसके हिसाब से आनी चाहिए, एक कस्टमर है, हमने उसे चेक्स दिए हैं, बट वो चेक लेकर बैंक में नहीं गया है मेरी तरह। ठीक है, उसने वो चेक अपने पास से रखी है। जब हमने उसे चेक दी थी, हमने अपने कैश बुक में उसे क्या किया होगा, लेस किया होगा। क्या यहां पे पासबुक वाले ने अभी लेस किया, नहीं किया ना। हमने क्या बोला, जो हमने किया होगा हम उसका रिवर्स करेंगे ताकि हमारी बैलेंस किसके बराबर आ जाए। इसने अभी लेस नहीं किया, हम वापस से क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे या प्लस करेंगे। ठीक है, हम प्लस माइनस ही लिखते हैं इसमें, हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर से दूसरा हो गया पहला। ठीक है, ये तो समझ आया ना। दूसरा, इंटरेस्ट लिमिट मतलब चार्ज बाय बैंक कितना, 1000। बैंक ने 1000 रुपए हमें इंटरेस्ट चार्ज किया है। यहां पे इन लोगों ने क्या किया होगा, लेस किया होगा। क्या हमने लेस किया, हमें भी पता ही नहीं है। अब हमें पता चला ना, जो बैंकर ने किया वो हम भी करेंगे ना, हम भी वापस से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो माइनस करेंगे। ठीक है, यहां पे हो गया दूसरा भी। तीसरा, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द बैंक बाय कस्टमर। एक कस्टमर है, उसने हमारे अकाउंट में क्या किया है, डायरेक्टली पैसे जमा किए हैं। तो ये किसको पता होगा, क्या कैशियर को पता होगा कि बैंक को पता होगा? एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कर दिए, ये कस्टमर को पता है कि बैंक को पता है। तो ऐड किन्होंने किया होगा, बैंक ने क्या किया होगा, ऐड किया होगा बैलेंस हमारा। क्या हमने ऐड किया, जो बैंक ने किया हम भी वही करेंगे, हम भी क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। तो हम यहां पे प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने कुछ चेक्स भेजी थी बैंक पे जमा करने के लिए। होता है कभी कभार किसी चेक को 3 दिन लग जाते हैं क्लियरिंग में, जब ब्रांच अलग हो। ठीक है, सॉरी ब्रांच नहीं, जब बैंक अलग हो। तो उस केस में हमने क्या किया होगा, जब हमने चेक भेजी होगी वहां पे, हमने माना होगा कि चेक जमा हो गई। जब हमने चेक भेजी, हमने क्या माना होगा, चेक जमा होगी, और हमने अपने बैंक अकाउंट में उसे क्या कर दिया होगा। बट इन्होंने ऐड किया, इन्होंने अभी ऐड
ये बोला जब हमने ऐड नहीं किया तो आप वापस से क्या करो, इसको लेस करो, जो हमने नहीं किया वो आप वापस कर दो। तो हम इसे क्या करेंगे, फिर से माइनस करेंगे। तो करो प्लस माइनस, देखो बैलेंस क्या आ रही है एज पर क्या पासबुक, 0। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, सेम रह रही बैलेंस। चलो ठीक है, इसको 3000 लिखना है यहाँ पे। 26,000, ठीक है। तो आपकी बैलेंस एज पर पासबुक क्या आ रही है, जबकि आपकी बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है। ये डिफरेंस किसकी वजह से है? ये डिफरेंस वजह है कि हमने कुछ चीजें की जो कि कैशियर बैंकर ने, और बैंकर ने कुछ चीजें की जो कि कैशियर ने। जब हम कैश बुक उठाएंगे और उसको हमें बराबर लाना होगा किसके, हम वो चीजें करेंगे जो किसने की होंगी, जो पासबुक में हुई होंगी, और जो पासबुक में नहीं होंगी वो चीजें हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, और जो हमने चीजें की होंगी उसको क्या करेंगे, वापस से रिवर्स कर देंगे। समझाया? समझाया कि नहीं? फिर से कुछ इसमें इशू? अब हम उठा रहे हैं क्या, हम उठा रहे हैं क्या, हमारा पासबुक। ठीक है, ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा कैश बुक। ठीक है, हमारे पासबुक में बैलेंस है कितनी, 25,000, यानी कि ये हम उठा रहे हैं। ठीक है, और हमें बोला गया कि इसमें कितनी बैलेंस होगी, किसमें, कैश बुक में। जब हम पासबुक उठाएंगे, जो कैशियर ने किया होगा कैश बुक में उसका हम वो भी करेंगे। ठीक है, अगर उसने ऐड किया होगा हम ऐड करेंगे, और उसने लेस किया होगा हम लेस करेंगे, और जो हमने पासबुक में किया होगा उसे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। जब हम क्या उठा रहे हैं, हमारा पासबुक। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है हमारे पास, 25,000। ठीक है, चेक्स इशू की है बट वो पेमेंट लेने नहीं आई। चेक्स इशू की है और वो पेमेंट लेने नहीं आई। लिखोगे पहले, लिखो जल्दी से। दो मिनट रुकना, ठीक है, लिखो लिखो जल्दी से, इंपॉर्टेंट कॉल करना है।
देखा आपने, लिखा लिखा सबने। तो हम उठा रहे हैं क्या, हमारा पासबुक, और उसको किसके बराबर लाएंगे, कैश बुक के बराबर लाएंगे। हमारी बैलेंस है 25,000, चेक्स इशू की है कैशियर ने, बट वो हमारे पास पेमेंट लेने नहीं आए। तो कैशियर ने क्या किया होगा उस टाइम पे, कैश बुक में क्या हुआ होगा जब उसने चेक इशू की होंगी, उसने जब चेक दे दी तो उसने अपने अकाउंट में से क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा, माइनस होगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, हम अभी बैंक पासबुक है, बैंक की तरफ से है, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया। क्या कैशियर ने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, लेस किया होगा। चार्ज मतलब हमने क्या कर दी, इसकी बैलेंस कम कर दी। क्या इसने अपनी बैलेंस कम कर दी होगी, हम वापस इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाले, इसका मतलब जब अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाले तो पासबुक में बैलेंस क्या हुई होगी, ऐड हुई होगी। क्या कैश बुक में ऐड हुई होगी। तो वापस से क्या करेंगे इसको, क्यों, क्योंकि इसको अभी पता ही नहीं है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस से माइनस करेंगे। चेक्स डिपॉजिट बट नॉट, चेक डिपॉजिट कर दी बट कलेक्ट अभी नहीं किया, यानी कि हमने बैंक में पैसे डाले, हमने पैसे बैंक में, बट हमारे पास अभी पैसे नहीं आए, चेक नहीं आई। यानी कि जब कैश बुक में कैशियर ने चेक इशू की होगी, उसने माना होगा कि मेरी बैलेंस क्या हो जाएगी, ऐड इंक्रीज हो जाएगी। बट यहां पे अभी चेक नहीं पहुंची, बट यहां पे ऐड हुआ ना, जो यहां पे हुआ वह हम यहां पे भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे फिर से। देखो बैलेंस कितना आ रहा है, वो होगा एज पर कैश बुक। ठीक है, क्लियर। प्रैक्टिस करो इस पे, ठीक है।